हाँ तो सर, इस पूरे मुद्दे का मतलब इतना सा है कि कुछ लोगों की नजर में ये राजनीति है, उनके खिलाफ वोट दिया था जिनका आप कल पैर छू रहे थे। हाँ। तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये झुक जाने जैसा है। पवनवा तेहेंगा मत कर। तो कुछ लोग यहाँ ये भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि ये झुकने वाली तस्वीर जो है वो पवन सिंह का झुकना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का झुकना है। अगर ये पावर सीट होता तो भाजपा पवन सिंह की वजह से 4 सीट हारी थी। ये जानते हुए भाजपा उनको अपने आप में मिला रही है और टिकट भी देने जा रही है। तो पावर पवन सिंह का सीट हुआ कि भाजपा का? तो दोस्त, यहाँ पे आप अपने टोटल कंफ्यूजन को कर दीजिए दूर, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस फोटो का असली मतलब, राजनीति पे इस पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और ये फोटो किस तरीके का इशारा करता है, सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा आपको। अब देखिए मित्र, सबसे पहले अगर झुकने वाले टॉपिक को कवर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा जर में जाना होगा, और जब जर में जाइएगा तो आपके सामने एक डेट आएगा और वो डेट है 4 सितंबर 2017। इसी दिन पहली बार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, बहुत दिन मेहनत करने के बाद। और हम यही कहेंगे कि अभी तो हम नया सिपाही भर्ती होके वाला बानी, तो अभी कुछ ज्यादा जानकारी हमको है नहीं। दोस्त, अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करना एक बहुत नॉर्मल सा चीज है, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह पार्टी ज्वाइन करना तक तो ठीक है, अपने पूरे स्टारडम का ताकत लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में, और उस प्रचार के बदले इनको जानते हैं क्या मिलता है। जी हाँ, पवन सिंह मल्टीपल गाना गाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, यहाँ तक कि जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो वहाँ पे नीतीश कुमार के लिए भी गाना गाते हैं। बाबा नीतीश के सीएम बनौले रही। इतना सब करने के बाद जानते हैं पवन सिंह को रिटर्न गिफ्ट के तौर पे क्या मिलता है। उनको होली के दिन इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपका जन्म जो है वो हावड़ा में हुआ है, तो आपको हावड़ा से ही चुनाव लड़ाया जाएगा। ये पूरा अपना रथ पे बैठ के पूरा माहौल लाव लश्कर एकदम निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो पवन सिंह को अंदर तक झकझोर देता है। ये बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वहीं में हमारे पापा नौकरी करते थे और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे पब्लिकली एक हवा उछला कि उसके पिता यहाँ नौकरी करते थे, वो लड़का यहीं जन्म लिया, आज यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। मैं सोचा कि जब सिंगल नाम अनाउंस हो जाएगा तो मैं गांव जाऊंगा, अपने माताजी का पैर छूऊंगा, फिर मैं कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, 4-5 घंटे के अंदर देखा कि दूसरा नाम चलने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चलो यार हटा, कोई बात नहीं। अब देखो, भले पवन सिंह ने पॉडकास्ट में इस बात को बोल दिया, लेकिन पवन सिंह को 0% रिग्रेट था इस बात को। पवन सिंह इस बात को अंदर ही अंदर दबा देते हैं और आंख मूंद के भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा देते रहते हैं, मल्टीपल गाना गाते हैं, मल्टीपल चुनाव प्रचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बने रहते हैं। और फिर इन सब के बदले इनको मिलना चाहिए टिकट, इनको मिलना चाहिए मान सम्मान, तो इनको टिकट तो दिया जाता है, लेकिन टिकट देने के बाद घंघोर बेइज्जती करके इनको बाहर तो निकाला ही जाता है। मीडिया में भोजपुरी सहित इनका नाम का छिया लेदर कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें पवन सिंह खुश हो रहे हैं क्योंकि इनको आसनसोल से टिकट दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती कि पवन सिंह को जलील नहीं करना है तो नॉर्मल तरीके से भी टिकट लिया जा सकता था। बहुत सारे लोगों का इस तरीके से होता है कि उनको उम्मीद रहता है लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन सबसे पहले राजनाथ सिंह नेशनल मीडिया में बैठते हैं, जो टीवी में भी चलता है, जो हर जगह चलता है, और उस नेशनल मीडिया में बैठ के इस बात को कहते हैं कि हमने तो टिकट दे दिया, लेकिन उसका गाना जो था वो इतना गंदा था, समाज में नहीं सुने जाने वाला, समाज में कैसा कैसा शब्द का प्रयोग करके पवन सिंह पे ही दोष लगा के उसको खुद रियलाइज हुआ कि हम गलती किए हैं, इसलिए वो टिकट रिटर्न कर दिया। और ये वाला इंटरव्यू इंटरनेट पे वायरल होता है कि आसनसोल से एक कैंडिडेट दिया और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आप लोगों ने बदल दिया, इसके पीछे क्या सोच रहती है? सोच तो यही है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई हमारा कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा कुछ उसके द्वारा न किया जाना चाहिए, न बोला जाना चाहिए जो कि
डेरिगेटरी हो, अपमानजनक हो, अथवा किसी को हर्ट करने वाला हो, किसी इंडिविजुअल को अथवा किसी सोसाइटी को अथवा किसी सेक्शन को हर्ट करने वाला न हो, यह प्रिकॉशन लेना चाहिए। और इसमें हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस व्यक्ति ने स्वयं ही फैसला कर लिया, बिल्कुल स्वयं ही कर दिया जी। अब शायद से इसी बात का पवन सिंह को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और ये एकदम तिलमिला जाते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ताल ठोक देते हैं। लेकिन ताल ठोकते तो ठोकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इनको इतना प्यार होता है कि भले भारतीय जनता पार्टी के वजह से अपना करोड़ों रुपया नुकसान करके, अपना पूरा टीम का तितिर बितिर करके काराकाट में हारने के बाद भी इनको भारतीय जनता पार्टी का मोह रहता ही है। उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पे गाना गाते हैं मोदी जी के लिए, चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इतना सब करने के बाद इनके सामने अभी गुप्त सूत्र की तरफ से ये आ रहा है कि इनको कहा गया था कि जाइए उपेंद्र कुशवाहा से आप माफी मांगिए, माफी मांगने के बाद उनके चरण में इस तरीके से गिरने के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा। और पवन सिंह इस लेवल पर जाके झुकते हैं कि वो जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का पैर पड़ते हैं, उनका फोटो इंटरनेट पे वायरल करते हैं और उसके बाद पूरा इंटरनेट पे लोग जो है वो फोटो डालने लगता है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, या फिर इस तरीके से इंटरनेट पे फोटो आना। और इस वजह से लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह झुक गए, पवन सिंह को नहीं झुकना चाहिए। हाँ, सब लोग ये समझ रहा है कि ये बड़ों का संस्कार है, लेकिन इसी उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ना जितने भी काराकाट के लोग हैं जो पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे थे वो इनको एक मिनट के लिए देखना नहीं चाह रहे थे। इनके यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के वोटर जो थे वो पवन सिंह को वोट देते हैं ताकि पवन सिंह किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाएं। और वो उपेंद्र कुशवाहा के पास अगर पवन सिंह जाके झुक जाते हैं तो उनके वोटर्स का, उनके चाहने वाले का और उनके पसंद करने वाले लोगों का क्या मनोबल हुआ होगा वो किसी से छुपा और जानने की बात नहीं है सर। तो वो 2,74,000 लोगों पर कल क्या बीत रही होगी, आज क्या बीत रही होगी, ये थोड़ा सा उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अब इतना ज्यादा स्वाभिमान से समझौता करने के बाद पवन सिंह को मिलेगा क्या, आप ये सोच रहे हैं तो देखो मिलेगा बहुत बड़ा चीज नहीं। वो जो विनय बिहारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से उठ के विधायक बने हैं ना, कुछ उस तरीके से ही पवन सिंह पहली बार आरा के बड़हारा सीट से टिकट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर वो जीत जाते हैं तो वो विधायक बन जाएंगे। और विधायक बनने के बाद अगर किसी जनता को उनसे मिलने का मन करेगा तो पहले ही बता चुके हैं कि वो जनता से किस तरीके से मिलेंगे। ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए जो कल सुबह से लेकर रात तक हमारे होटल में बैठा था पवन भैया से मिलने के लिए, पर उसको हम लोगों ने मिलने नहीं दिया। चलो मिले चाहे नहीं मिले, कम से कम विधानसभा का काम होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो पवन सिंह आज से कुछ दिन पहले इंटरव्यू में क्लियर कर चुके हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे। विकास के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है, विकास के लिए ये शुद्ध होना जरूरी है और यहाँ श्रद्धा होना जरूरी है। बाकी हमार जे मान ली कि अकाउंटेंट बा, जे हमार मैनेजर बा, वो पढ़ल लिखल बा ना, वो तो हमको बताएगा ना कि भैया ये करना है, हम लोग ये करेंगे तो अच्छा होगा, हम लोग ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आपको जिस तरीके से लगता है कि हाथ पीछे करके जाकर विधायक जी से मुलाकात कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी और बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हो चुके हैं। वो कितना भी नेग्लिजिबल काम करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी वो 80-70% टाइम व्यस्त ही रहेंगे। तो आपको मिलना तो गवारा हो जाएगा अपने विधायक जी से। मतलब आपका जो काम है वो सलटी है, क्योंकि सुपरस्टार काम छोड़ के तो नन 1,20,000 के सैलरी पावे उतना काम करे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन मन लगेगा, उसके बाद देख लो अपना। और अगर पावर स्टार पवन सिंह रहे और किसी मामला में आ भी गए तो कुछ इस तरीके से स्टैम्पिड लाइक यानी भगदड़ लाइक सिचुएशन हो जाएगा। जरा सोचिए, आप अपने दुख में पवन सिंह को बुला रहे हैं, पवन सिंह सनरूफ से इस तरीके से निकल के आ जाए तो आपका मुंह तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और हाँ, जितने लोगों को ऐसा भ्रम है कि हाँ पावर स्टार पवन सिंह अपने ऑडियंस को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनसे तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, तो आपको बता दें जिस राइज एंड फॉल में जनता एंटरटेन कर रही थी, उनको मजा आ रहा था, वो राइज एंड फॉल छोड़ के चले आते हैं इलेक्शन में किसी तरीके से, किसी गोर पे गिर के, किसी में सट के, किसी से रिक्वेस्ट करके वो विधायकी की टिकट मिल जाए कि अपन सारा काम धंधा छोड़ के विधायक बन जाए, जीवन भर का टेंशन खत्म हो जाए। खैर, आप एक स्टेप और आगे आ जाइए और आपको पता चल जाएगा कि पवन सिंह ऑडियंस को जो है ना वो अपने जूता के नोक पे रखते हैं। मतलब इस चीज़ को समझिए, लोग इतना डिमांड कर रहे थे कि पवन सिंह आप लोकगीत गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, खूब वायरल होता है, बॉलीवुड में भी आप छा जाते हैं, लेकिन आप जो देवी गीत गाते हैं ना, आपका जो देवी गीत बचपन से सुनता हुआ आदमी आ रहा है ना, उसका आदत लग गया है। तो प्लीज़ आप जो गाना है
वो देवी गीत रिलीज कीजिए। पावर स्टार पवन सिंह को फुर्सत है गाना रिलीज करने का, एक घिसा पिटा इतना बकवास इतना गंदा गाना रिलीज करते हैं कि उसको कोई मतलब वो पानी नहीं मांगता है 2 दिन के बाद। वो गाना नहीं अच्छा लगता, पर्सनली हमको भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, कहने क्या चाह रहे हैं, रुनुर झुनुर क्या पता नहीं करके जो निकल गए। और दूसरा देवी गीत जो है वो विदाई गीत है, जो पिछले साल शूट होकर रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों का व्यवस्था इतना टाइट है कि वो गाना आते रह गया, पता नहीं गाने का डब हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो आएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। और ये है ऑडियंस के काम का वैल्यू पवन सिंह के नज़र में। देखो कुल मिला के हम इतना सा बात कहना चाहते हैं कि पवन सिंह जो है ना वो बड़े लेवल के स्टार हैं, बड़े लेवल के चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। तो जिस तरीके से साउथ के लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को त्याग करके राजनीति में बड़े स्तर से कदम रख के तूफान ला दिया, उस तरीके से पवन सिंह को भी करना चाहिए। ठीक है, गाना फिल्म से हाथ जोड़ के संन्यास लीजिए और राजनीति में ही एक इस तरीके से कारनामा कीजिए कि आप कम से कम मुख्यमंत्री के दावेदार हो, नहीं मुख्यमंत्री के दावेदार हो तो कम से कम उप मुख्यमंत्री बने, और अगर ये दोनों नहीं बन पाते हैं तो कम से कम सांसद ही बने और उसमें भी सेंट्रल मिनिस्ट्री आपके हाथ में रहे। तब आपका जो आज का ऑरा है उससे नेतागिरी में आप मैच कीजिएगा। सीरियसली आप विधायक बनने जा रहे हैं जहां पे बकरी का मैटर, तो टाट का मैटर, तो नाली का मैटर, तो पैखाने का मैटर, तो हाउ मेरा टंकी साफ नहीं कर रहा है, तो हाउ मेरा मच्छर भगाने वाला गाड़ी तेज चला के निकाल के ले गया, तो हाउ फलानवा कपार फोड़ दिया, तो ये सब करिएगा महाराज। खैर, आप पवन सिंह के विधायकी चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो डेली न्यूज ये वाला जरूर देखिएगा।